तो विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं आप बहुत मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की, उससे पहले जय हिंद। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इट इज गिवन दैट। यानी कि हमें क्या करना है? सबसे पहले ये बात तो क्वेश्चन से ही साफ हो गई कि डेसिमल में उसकी वैल्यू निकालनी है। अब डेसिमल में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो देखो, जैसे हम रेशनलाइजेशन जो करते थे, यानी कि उसका परिमेयकरण जो हम करते थे, तो उसके अंदर कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते थे। अब कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या था? आपका डेसिमल में तो आंसर आता नहीं था, मतलब पॉइंट में तो कोई आंसर नहीं आता था। तो यहां पे आपको क्या करा है? अंडर रूट 2, यानी इन सब की जो जो चीजें मोस्टली जो हमारे अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में जो यूज होने वाली हैं, उनकी वैल्यूज इसमें रखेंगे डेसिमल तक, और फिर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, 2/√3। अब आप एक काम कर सकते हो, देखो, या तो आप सीधे ही डायरेक्ट ही, ये 2 है, ये जो आपको ज्यादा डिजाइन सी में चमक गया होगा, ठीक है ना, ये 2 था। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है? 2/√3। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, √3 यानी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है हमें, उससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले इसे डायरेक्ट डिवाइड ना करके, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इसमें करते हैं 2, जैसे हम करते थे, 2/√3 है। अब क्या करा हमने? √3, जैसे हम अपने पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, √3 की मल्टीप्लाई करी, √3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट, 2/√3 आ गया, अपॉन क्या आ गया हमारा? 3, 2 इंटू, अब देखो क्या करेंगे, √3 की वैल्यू क्या है? √3 की वैल्यू है 1.732, पुट कर दीजिए इसमें 1.732 और डिवाइड कर दो 3 से। आप चाहो तो स्टूडेंट इसके अंदर डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, 2 अपॉन यानी डिवाइड कर देना √3 से। दोनों ही तरीके में आपको बता देता हूं, 2/√3 की वैल्यू 1.732, दोनों ही तरीकों से आपको मैं बता दूं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि डेसिमल में है तो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं हम, बट आप मत करना, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस में, जिससे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1.732 से। तो स्टूडेंट, आपका आंसर जो है, आंसर आ गया आपका 1.15473 समथिंग आगे तक आता रहेगा। तो हम यहां पर 3 प्लेस तक यानी 1.154 तक हम इसे नोट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो गया? √3 के √3 में मल्टीप्लाई होगी, 3 हो गया, 2 और √3 की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट, क्या करेंगे हम? √3 की वैल्यू यानी 1.732 में मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 की, तो कितना आ गया? तो आया 3.464 और डिवाइड कर दो 3 से। अब इसे डिवाइड कर दो 3 से, तो भी आपका आंसर कितना आया? 1.154 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे तक आता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका दोनों ही केसों में जो आंसर है वो कितना आया? 1.154। तो देखिए, आपका हमें क्या बताया था? हमें पहला जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो डेसिमल के 3 अंकों तक करना था, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन का यानी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? 3/√10। तो स्टूडेंट, सिंपल ही कर देते हैं, 3/√10 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.162। तो भैया कर दो इसे डिवाइड, कर दें। तो ये लो जी, 3 डिवाइड बाई 3.√10 की वैल्यू यानी 162। तो स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया 0.9487, ठीक है ना। तो 3 अंकों तक करना था, हमने 4 अंकों तक निकाल लिया, तो 0.948 जो है ये आपको RD शर्मा की बुक में आंसर शीट में आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो देखते हैं भाई थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट को भी लपेट लो। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? ये रहा। थर्ड पार्ट में दे रखा है √5 + 1/√2।
ओके स्टूडेंट, ज्यादा टफ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, √5 की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दो। √5 की वैल्यू क्योंकि हमें दे रखी है, क्या है 2.236 प्लस 1 अपॉन √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू क्या है 1.414, ठीक है जी। अब 2.236 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3.236, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1.414। अब इसे कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या आ रहा है हमारा 3.236, यही है जी, बिल्कुल यही है, डिवाइड कर दिया 1.414, तो आ गया जी आपका आंसर 2.288। और हमें आंसर कहां तक देना था, डेसिमल के 3 अंकों तक देना था। आंसर बन गया हमारा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ये रहा जी आपका फोर्थ पार्ट, इसे भी कर लीजिए। यानी हमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है √10 प्लस √15 अपॉन क्या है, अपॉन है जी √2। अब स्टूडेंट देखिए, अब आप सोच रहे होगे देखो √10 हमें वैल्यू दे रखी है, √15 तो हमें दी नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हम बताएंगे कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो √10 की तो वैल्यू दी हुई है, √10 की वैल्यू पहले पुट कर दो तो कितनी होगी 3.162 हो गई जी, प्लस लगा लो। अच्छा, √15 को आप नोट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, √15 को हम नोट कर सकते हैं √5 गुणा √3। भाई देखो 5 3 जा कितना होता था 15 हो जाता था, वही 15 आ रहा है, अपॉन √2, तो √2 की वैल्यू रख दो। √2 की वैल्यू क्या है 1.414, ठीक है जी, 4 है, 9 नहीं है। अब √5 की भी वैल्यू रख दो 3.162। अब देखो स्टूडेंट, इसे रेशनलाइज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, पर एक बात बताओ, जब हमें डेसिमल में ही निकालना है तो हम रेशनलाइज इसका दुनिया भर की कैलकुलेशन क्यों करें, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिया। अब देखिए √5 की वैल्यू रख दें, √5 की वैल्यू क्या है 2.236। अच्छा, इंटू √3 की वैल्यू भी रख दो, √3 की वैल्यू भी दे रखी है हमें 1.732, अपॉन √2 की वैल्यू रख दो, √2 की वैल्यू क्या है 1.414। तो अब एक काम करते हैं, हम कर देते हैं जी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा 2.236 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास में, पहले तो हमारा 3.162 है ही, और इसके साथ आ गया 3.872752 अपॉन √2 की वैल्यू 1.414। अब इसके अंदर जी हम ऐड कर देते हैं आपके अंडर 3.162 यानी 3.162, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया जी आपका 7.0344752। अब डिवाइड कर दो जी √2 की वैल्यू से, ठीक है जी, कर दिया जी डिवाइड 1.414, तो आ गया जी आपका आंसर यानी 4.9750। तो स्टूडेंट हमें कहां तक नोट करना था 3 तक, तो 4.975 तक आप नोट करके अपना डंडा काट सकते हो, यानी आपका आंसर मिल गया आपको, ठीक है ना। अच्छा, कई जगह इसे ऐसे भी करते हैं कि √2 की फ्री, समझ रहे हो ना, जैसे कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, √2 की मल्टीप्लाई करी, √2 से डिवाइड करा। अरे भाई जब हमें डेसिमल की वैल्यू दे रही है और हमें आंसर भी डेसिमल में निकालना है तो डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट निकाल दो, क्यों इतना बड़ा लेके जाओ। हाँ, थोड़ी डेसिमल में कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो जाएगी, वो तो आपको तब भी लास्ट में भी पुट करनी है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 भी हो गया, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो अप्रोक्सीमेट जो है हमारा ये भर चुका है, अब हम अपना इसे रफ किए देता हूं, मैं रफ किए देता हूं। तो देखिए जी पार्ट 4 जो है, पार्ट नंबर 4 तक हो गया। अब हमें क्या करना है 5 और 6 को और सॉल्व किए देते हैं हम जी। अच्छा, नोट कर लिया जी आपने, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 2 प्लस √2 अपॉन 3, √3 नहीं है भाई, ये तो 3 है। तो चलिए जी 2 प्लस √2 की वैल्यू यानी कि 1.414 अपॉन 3 कर दीजिए जी, 3.414 हो गया, इसमें ऐड कर दिया तो अपॉन 3 से इसे डिवाइड कर दो,
तो जी 3 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपका आंसर जो है वो लगभग जो है आपका आंसर बनेगा 1.244। लो जी, ये भी हो गया आपका, 5 का भी हो गया। 6 पार्ट पे चलते हैं। 6 में दे रखा है हमें √2 - 1 स्क्वायर रूट 2 - 1 अपॉन √5। पुट कर दो जी वैल्यू। √2 की वैल्यू 1.414। अब इसमें से माइनस का 1 कर दिया, √5 की वैल्यू है 2.236। 1.141 में से यानी 1.414 में से 1 माइनस हो गया तो आपको पता 0.414। ठीक है जी, और इसे डिवाइड करोगे 2.236 से, कर दो जी डिवाइड। चलिए जी कर दीजिए 0.414 डिवाइड बाई 2.236। बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया जी डिवाइड करके 0.185। ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, डेसिमल में आपको निकालना था। डेसिमल में हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, उन्हें पुट करेंगे तो कैलकुलेशन भी जो करेंगे वो डेसिमल में आएगी। स्टूडेंट मैंने आपकी वीडियो जिससे छोटी हो जाए मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, आप कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जाम में 10+2 से ऊपर ही जो है होता है कैलकुलेटर अलाउ होता है, उससे नीचे अलाउ नहीं होता। तो आप अभी 9th क्लास में हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।